जिस दिन से अमित शाह की कुंभ में स्नान करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, उसी दिन से प्रयागराज से इस तरह की शिकायतें आने लगी कि वहां का पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ वीआईपी के लोगों की व्यवस्था में लगा हुआ है। आम लोगों की व्यवस्था एकदम ठप पड़ी हुई है। इस तरह की शिकायतें आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखी होंगी, लेकिन जो हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे न्यूज चैनल है, वो हम लोगों को सिर्फ यही बताते रहते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन खुलासा जब होता है जब इस तरह का कोई वीडियो बाहर आ जाता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 29 तारीख को अमृत स्नान है, मौनी अमावस्या है। एकदम स्नान करने कोई ना आए, मोदी तो बिल्कुल ही नहीं आया। मोदी की वजह से सारी व्यवस्थाएं खराब है और जो अमित शाह आ रहे हैं इसकी वजह से खराब है। इतना लोग परेशान है, इतना लोग परेशान है कुंभ के नाम पर एडवर्टाइजमेंट मोदी का, और इतना खराब व्यवस्था है, कोई ना आए कुंभ नहाने। ये देखिए, मतलब ये प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले, 15 किलोमीटर पहले की ये हालत है। देख रहे हैं, जैसा कि आप भीड़ देख रहे हैं। आप अगर आप रिस्क लेके आ सकते हैं कुंभ नहाने तो जरूर आइए, अन्यथा आप ना ही आइए। कुंभ की शुरुआत से पहले सरकार ने इस बात का खूब प्रचार किया था कि इस बार के महाकुंभ में वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं होंगी, और सुविधाएं भी थी। लेकिन देश के आम आदमी ने यह समझ लिया कि वो वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं उनके लिए है। अरे सुविधाएं तो हमेशा उन लोगों के लिए होती हैं जिनकी जेब में माल होता है। अब जिसकी जेब में माल ही नहीं है उसके लिए कई सुविधा, और अगर कोई सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दे तो इस तरह के बाबा लोग आ जाते हैं जनता को देशद्रोही बताने के लिए। जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेना थोड़ी आए हैं। हेलीकॉप्टर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों के काफिले के साथ चलने वाले वीवीआईपी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जनता को व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी ना आए। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वीवीआईपी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जनता के साथ लाइन में लग कर के कुंभ स्नान करेगा। इन जैसे बाबाओं के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट होता है। इनके आसपास पुलिस का पूरा काफिला होता है, बड़े से बड़ा अधिकारी इनके साथ चल रहा होता है। इन जैसे लोगों की नहाने की व्यवस्था भी वीवीआईपी होती है, और इन जैसे लोग जनता को ये ज्ञान देंगे कि हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी ना आए। बड़े ही दुख की बात है कि इन जैसे लोग हिंदू समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। पहले देशभक्त और देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट पॉलिटिकल पार्टियां बांटती थी, और अब इन जैसे फर्जी बाबा भी बांटने लगे। जो लोग ऐसे बाबाओं में अपनी श्रद्धा रखते हो वो जरा इनका एक बार ये भाषण सुन लें। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। इन जैसे लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको धर्म का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम है कि सोशल मीडिया पर ऊट-पटांग बातें बोलो और वायरल हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर गेन करो ताकि इनके आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए और इनका काम चलता रहे। लेकिन बात करते हैं अब कुंभ की, जहां कल रात कुंभ में एक दुर्घटना हो गई। देर रात अचानक भगदड़ मच गई। अधिकतर लोग जमीन पर सोए हुए थे जो इस बेकाबू भीड़ की चपेट में आ गए। कई लोगों की इसमें जान हानि हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में देर रात को भर्ती कराया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि रात में कोई दुर्घटना हुई थी। स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी, बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे, और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। अब ये जो पुलिस अधिकारी इस दुर्घटना से साफ इनकार कर रहे हैं, ये कोई अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहे होंगे। इनके पास ऊपर से ऑर्डर आया होगा, ये उसका फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस दुर्घटना के बारे में देर रात वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने लोगों को चिताया था, लेकिन लोग भी नहीं माने और प्रशासन भी उस व्यवस्था को करने में नाकाम रहा। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। ये उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए, और भगदड़ मचने की संभावना है। देर रात की घटना के बाद सुबह से हमारा मीडिया हमको सिर्फ यही बताता रहा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से एक बार बात की, फिर 2 बार बात की, फिर 3 बार बात की। बस यही बातें हमको बताई जा रही थी। लेकिन कितने लोगों की वहाँ मौत हुई, कितने लोग इंजर्ड हुए, इस तरह की कोई खबरें भी सामने नहीं आ रही। अब भले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में हुए इस हादसे में
मरने वालों के शोक में एक शब्द न बोला हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना फर्ज निभाना था। उन्होंने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं उन लोगों के साथ व्यक्त की जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जानें गंवाई थी। अब बहुत देर तक मरने वालों की संख्या को छुपाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो रहा था। तभी देर शाम पुलिस प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों के बारे में जानकारी दी जिनकी जानें इस दुर्घटना में चली गईं। इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 देर रात से ही सोशल मीडिया पर लोग ये बता रहे थे कि इस हादसे में कई लोगों की जान जाने की संभावना है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन प्रशासन ना तो सुबह और ना ही दोपहर तक इस बात को मानने को तैयार था कि इस तरह की कोई घटना भी हुई है या फिर किसी को इसमें जान माल की हानि भी उठानी पड़ी है। लोग सोशल मीडिया पर सरकार का मजाक इस तरह से उड़ाने लगे कि आप 7 से 8 करोड़ लोगों की गिनती तो आधे घंटे में कर लेते हो कि आज इतने करोड़ लोगों ने दर्शन किए, कल उतने करोड़ लोगों ने दर्शन किए, लेकिन 30 लोगों की गिनती करने में पूरा दिन लगा दिया। और शुरू में तो आपने ये बात ही नहीं मानी कि कोई भी दुर्घटना हुई है। अब देखिए, जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आने वाले हैं, वहाँ इस तरह की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए और प्रशासन के साथ साथ वहाँ जो जनता आ रही है उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरीके की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करें। व्यवस्था को बनाए रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की है। सरकार के पास और भी बहुत सारे काम है। अभी दिल्ली में चुनाव है तो योगी जी का सारा ध्यान दिल्ली चुनाव में रहेगा। अभी योगी जी को दिल्ली में हिंदुओं को भी तो जगाना है। और अगर आप प्रयागराज में हैं, कुंभ में नहाने के लिए गए हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। माना कि व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन पुलिस वालों को और भी तो बहुत सारे काम है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए रील भी तो बनानी है। अब जो वर्दी जनता की सेवा के लिए मिली है उसको पहनकर अगर रील बनाएंगे तो व्यूज भी तो अच्छे आएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पुलिस खाली रील ही बनाती है तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। पुलिस उन पत्रकारों को भी गिरफ्तार करती है जो पत्रकार घोटाले को उजागर करते हैं। ट्विटर की इस पोस्ट के मुताबिक लखीमपुर खीरी के एक पत्रकार अजीत सिंह सैनी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने जल निगम बोर्ड का घोटाला उजागर किया था। और पुलिस का कहना यह है कि इन पत्रकार महोदय ने जल निगम के अधिकारियों से 3 लाख रुपए मांगे। ये लेके जा रहे हैं जो घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का, जो करोड़ों रुपए का जल निगम। अरे कपड़े ये इंचार्ज साहब है, चौकी इंचार्ज, ये चौकी इंचार्ज साहब है भैया। एक मिनट कपड़ा पहन ले। अरे सर हम लोग मैं कपड़े पहन लूँ सर, उसको यही। अरे सर कपड़ा तो पहन लीजिए, हम लोग हम भेजेंगे इसको आपके साथ। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।